नमस्ते दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए बनाते हैं चावल के आटे का मोदक, जिसे महाराष्ट्र यानी कि मराठी लोग बोलते हैं उकड़ाची मोदक, जो बहुत आसान होते हैं बनाने में और खाने में बहुत स्वादिष्ट, साथ में होते हैं हेल्दी। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया है एक पूरा नारियल, जिसे मैंने मिक्सी में डाल के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया। कढ़ाई में मैंने डाला था 1 चम्मच घी, और ये जो मेरा ग्राइंडेड कोकोनट था उसको मैं भून रही हूँ। मेरे पास समय थोड़ा कम था तो मैंने कद्दूकस नहीं किया और इसको मैंने ग्राइंड किया। इसमें कुछ कुछ आपको चंक्स दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने लिया है 1 कप गुड़। अब इसको मैंने जब ये भुन गया अच्छे से मेरा नारियल, तो मैंने उसमें गुड़ डाल दिया। और ये देखिए, जो मैं बोल रही थी कि कोकोनट के छोटे छोटे चंक्स हैं, उसको मैं इस स्टेज पे निकाल के अलग कर लूँगी और इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक गुड़ पिघल नहीं जाता। अब इसमें मैंने डाल दिया है करीब 6 से 7 इलायची का दाना, जिसको मैंने कूट लिया था। वो एकदम फ्रेश इलायची मैंने कूटी है। और इलायची के छिलके को भी मैंने कहीं फेंका नहीं है, उसका मैं इस्तेमाल आगे करूँगी। मैं क्या करने वाली हूँ, मोदक कैसे बनाने वाली हूँ, मेरे पास कोई मोल्ड नहीं, मैं अपने हाथ से ही शेप देती हूँ। और इतने खूबसूरत मोदक बनते हैं कि आप उसे देख के कह नहीं सकते कि मोल्ड के नहीं बने हुए हैं। तो अब मैं आटा तैयार करने जा रही हूँ। उसके लिए हमको चाहिए पानी। पानी मैंने करीब ले लिया है 1.5 कप। उसमें डाल दिया है नमक, और ये इलायची का छिलका है, जिस इलायची को हमने कूट लिया था उसका छिलका मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ताकि पानी में भी फ्लेवर आ जाए। और करीब आधा चम्मच मैंने घी डाला है और इसे अच्छे से उबालना है। जब ये पानी अच्छे से उबल जाएगा तब हमको एक एक करके इलायची का छिलका बाहर निकाल देना है। मैंने मोदक बनाने के लिए लिया है 2 कप चावल का आटा। आप क्वांटिटी अपने परिवार और ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उबलते हुए पानी में मैंने ये चावल का आटा डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको हमें ढक के 5 मिनट तक एकदम धीमी आंच पे रखना है। उसके बाद गैस ऑफ कर देनी है। इस मोदक को बनाने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता है। तो पहले आप स्टफिंग तैयार कर लें, उसके बाद में आटा बनाएं। और फिर जब आटा बनाएं, फिर आपकी स्टफिंग तब तक ठंडी हो जाएगी और फिर इसको आप फटाफट से स्टीम कर सकते हैं। तो ये आटा जो है मैंने इसको ढक के रख दिया था। और ये ध्यान रखें कि इस स्टेज पे जब आप छुएं तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके मोदक नहीं बनेंगे। और इस स्टेज पे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी आपको डालना पड़ सकता है, तो उसके लिए घबराएं नहीं। मैंने थोड़ा सा पानी अलग से बॉईल करके रख लिया था। ये पानी मेरा ल्यूक वार्म कह सकते हैं कि है। और मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको डाल के, इकट्ठे पानी ना डालें, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और अच्छे से इसको मसल मसल के इस आटे को सानते हुए अच्छा सा डो बना लें। चावल के आटे का जब मोदक आप बनाते हैं, अगर आपने ठीक से आटे को मसला नहीं है, अच्छे से उसको नहीं गूंथा है, तो फिर इसकी जो प्लेट्स हैं, वो शेप जो कहते हैं क्लीन शेप, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं हैंडल करने में। ओके, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको आटे को, जब आप आटा सानें तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत टाइम दे के मसल मसल के इसको गूंथना है। और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। शेप के लिए आप परेशान ना हो, मैं किसी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो एक ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, आपका मोदक लगेगा नहीं कि आपने किसी मोल्ड से नहीं बनाया हुआ है। तो एक एक करके आप इस तरह से सारे मोदक बना लें, सारी स्टफिंग भर के इस तरह से प्लेट्स बना के ऐसे करते जाएं। उसके बाद में मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे आपको बिना मोल्ड के एक सुंदर सा शेप देना है। मैंने कुछ इस तरह से बना के इसको रख लिया है। ये डीप फ्राइड नहीं होते हैं, इसमें शुगर नहीं होती, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वेट लॉस वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं तो उसे गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। और ये रहा मेरा ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ हर साल जब मैं मोदक बनाती हूँ। तो मोदक को बनाने के बाद शेप के लिए मैं इतनी परेशान नहीं होती, क्योंकि मैं चम्मच के जो पिछले हिस्से से इस तरह से शेप देती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे करके धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं आपकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इस तरह से इसको शेप देते चले जाएं। और इसी टाइम पे मैंने एक कुकर में पानी रख दिया है उबलने के लिए। मैंने स्टील की चलनी ली है क्योंकि इसको स्टीम देना है। स्टील की चलनी में मैंने पहले से ही घी लगा रखा है और उसको ढक के मैंने रख दिया है। अब जाएगी और फिर मैं इसको
स्टीम कर लूँगी। सारे मोदक को आप एक बार बनाने के बाद में इस तरह से चम्मच से शेप दे सकते हैं। ये शेप देना बहुत आसान है और ये स्टीम होने के बाद और भी ज़्यादा निखर के आता है शेप। तो हमारा ये पानी रेडी है, स्टीम रेडी है। अब हम इसमें मोदक रख देंगे। करीब 10 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी इसमें। आप मोदक हो गया है कि नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए एक टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपिक डाल के देखें, अगर वो क्लीन निकल के आती है तो इसका मतलब आपके मोदक रेडी हैं। तो हमारे मोदक बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकालने के लिए मैंने लिया एक बड़ा सा स्पून, जिसकी मदद से मैं इसे एक एक करके बाहर निकालूंगी। अगर आप किसी चिमटे वगैरह से निकालेंगे तो शायद ये टूट जाए, तो इसको निकालते समय ध्यान रखें कि ये बहुत डेलिकेट हैं, इनको बहुत संभाल के निकालना है। तो ये जो बन के तैयार हो चुके हैं, इसके लिए मैंने साइड में रखा हुआ है केसर वाला पानी, जो मैं थोड़ा सा इस पर डालूंगी और उसके बाद में इसको भोग लगाऊंगी। तो हमारे सारे मोदक बन के रेडी हो गए। मैं इस पर अब केसर का पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो डालें, नहीं चाहते हैं तो नहीं डालें। और उसके बाद में इसको हम सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।